नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक सीट पर नहीं बल्कि कई सीटों पर चोट पहुंचाई है। चोट भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही भयानक। और अब तो अखिलेश यादव ने भी खुलकर कह दिया है कि मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए हैं, अगर साथ रहते तो तस्वीर शायद कुछ और होती। तो सीटों का हाल बताएंगे आपको, साथ ही अखिलेश यादव का बयान भी सुनवाएंगे। दोस्तों, जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कांग्रेस पार्टी ये सोचने पर मजबूर जरूर हो रही होगी कि काश अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ लिया होता। मध्य प्रदेश में दोस्तों, समाजवादी पार्टी एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां सपा के प्रत्याशी की वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने अगर साथ चुनाव लड़ा होता, एमपी में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी दयनीय नहीं होती। लेकिन क्या करें, कमलनाथ का एक तरफ घमंड और दूसरी ओर पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, पहले से ही मानकर बैठ जाना कि एमपी में तो मुख्यमंत्री हमारा ही बन रहा है। नतीजा क्या हुआ आप सबके सामने है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने साथ हुए गलत व्यवहार का बदला ले लिया। अखिलेश यादव को ना तो सीट मिली और ना ही वोटिंग परसेंटेज सुधरा, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव हार कर भी जीत गए। अब दोस्तों, सबसे पहले आप अखिलेश यादव का बयान सुनिए, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर एमपी में साथ चुनाव लड़ते तो आज की तस्वीर शायद कुछ और ही होती। बयान सुनिए दोस्तों। और अगर एक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी या जो दल था उसका व्यवहार वैसा ना होता तो परिवर्तन वहां पर भी हो जाता। सुना दोस्तों, अब तक केवल पार्टी के प्रवक्ता ही कह रहे थे कि ये बातें, लेकिन अब तो खुद अखिलेश यादव इस बात का जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को एहसास करवा रहे हैं कि आपने जो किया वो गलत किया। दोस्तों, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया क्यों। इसको समझने के लिए हमें कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा। हम आपको कुछ विधानसभा सीटों का हाल बताने जा रहे हैं, जहां की जीत हार का अंतर आप देखेंगे तो आपको पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा सीट का। समाजवादी पार्टी के चलते मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को 17,157 वोटों से हराया और यहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को 32,670 वोट मिले हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि अगर कहीं ये सीट सपा और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ रहे होते, जीत होना तय था। सपा और कांग्रेस के वोट एक साथ पड़ते। इसी तरह चांदला विधानसभा सीट की हम बात करते हैं। चांदला विधानसभा सीट पर भाजपा ने कांग्रेस को 15,491 मतों से हराया है, जबकि यहां भी सपा को 24,977 वोट मिले हैं। राजनगर विधानसभा सीट की बात करते हैं दोस्तों। बीजेपी ने कांग्रेस को 5,867 वोटों से हराया। यहां भी अखिलेश यादव ने खेल कर दिया और सपा को यहां पर 6,353 वोट मिले हैं। देखिए, अगर यहां पर भी कांग्रेस और सपा साथ होते तो जीतना तय था। इसके बाद ओरछा डिंडोरी की बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। यहां पर बीजेपी 18,000 से ज्यादा वोटों से जीती है और इसी सीट पर सपा के प्रत्याशी को 20,000 वोट मिले हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद एक बात तो साफ है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने एमपी में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया। दोस्तों, अखिलेश यादव अपनी जगह गलत नहीं थे। अखिलेश चाहते थे कि एमपी में वो सीटें जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2018 में सपा की प्रत्याशी की जीत हुई या फिर सपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, दूसरे स्थान पर रहे थे, वहां कांग्रेस उनके साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़े। पिछली बार एमपी में सपा ने एक सीट पर कब्जा किया था और 6 सीटें ऐसी थीं जहां सपा के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। तो अखिलेश यादव 6 से 7 सीटें मांग रहे थे। कमलनाथ से कई राउंड बातचीत भी हुई थी। 5 सीटों की बात पर सहमति बनने की खबर भी सामने आने लगी थी, लेकिन बाद में हालात बिल्कुल पलट गए। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को भाव नहीं दिया और उल्टा ही देखने को मिला, कई बयान देखने को मिले जिससे अखिलेश यादव आहत हुए और उसके बाद क्या था वो आपके सामने है। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक 71 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। नतीजा क्या हुआ, जो आंकड़े हमने आपको दिखाए वो अपने आप में सारी कहानी बयां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।